इस समय हम रियासी के मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक बाबा बाल्क सिद्ध जी के मंदिर पे पहुँचे और जिनको जहाँ पर रियासी के लोग बड़े प्यार से बाबा बिड्डा जी वाले कहते हैं। तो क्या यहाँ का पूरा इतिहास है जहाँ के पंडित जी से जानते हैं? जी पंडित जी, क्या बाबा जी का जहाँ पे इतिहास और क्यों उनको बाबा बिड्डा जी कह के इनको जाना जाता है, इसके बारे में बताएँ? बाबा जी का जो इतिहास है कम से कम 300-400 साल काफ़ी पहले की बात पुरानी है। ये बाबा जी का जो स्थान था, रहने वाले पंजाब फिरोजपुर में के हैं। उधर से इनके परिवार में जो भी कोई औलाद होती थी, मतलब अपने ही परिवार के थे जो कुछ लोग, वो उनके औलाद बच्चा जो भी होता था उसको ख़त्म कर देते थे। जो बाबा जी के दादा दादी वगैरह बुजुर्ग थे, वो उधर से अपने आगे वंश चलाने के लिए यहाँ पर आए। और उस समय जहाँ पर काफ़ी जंगल था, उन्होंने आकर जहाँ पर जगह-जुगह बनाए रहने लगे। कुछ देर के बाद जो उनके पीछे परिवार था, उनको पता लगा कि हमारे घर से कोई इधर से जो हैं वो कुछ लोग चले गए हैं। वो भी उनका पीछा करते-करते काफ़ी देर के बाद इधर पहुँच गए। तो उस टाइम बाबा जी का जो जन्म हो गया था। बाबा जी 6 महीने के थे और इनके माता-पिता जी ने इनको टोकरे के बीच में डाल कर रखा था, अंदर छुपा के। बाहर दादा-दादी बैठे थे, वो बेचारे बुजुर्ग थे, उनको दिखाई भी नहीं देता था। तो उन्होंने, जब वो लोग पीछा करते-करते इधर पहुँचे, तो उन्होंने उन दादा-दादी से पूछा कि आपके घर में कोई बच्चा है? उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। तो लेकिन अंदर जो टोकरे में बाबा जी थे, छुपा के रखे थे, अंदर से आवाज़ आई कि मैं इधर हूँ, आपने क्या करना है? तो बाबा जी खुद टोकरे के बीच खड़े हो गए और आकर बाहर चलकर बाहर आए और उन्होंने उनको पूछा आपने क्या करना है? वो कहने लगे, तो कुछ नहीं, मारना है आपने मेरे को। बाबा जी ने बोला मारना है? तो उन्होंने बाबा जी ने बोला कि मेरे गले में जो ये कुंडल पड़ा है, इसको खून नहीं लगना चाहिए। अगर इसको खून लग गया, आपका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं उस टाइम सोचते, वो भी अंधे हो थे। उन्होंने बाबा जी को भी मारा और जो दादी-दादा थे उनको भी मारा। उसी टाइम से ये बाबा जी का स्थान इधर बना है, बाबा जी का और दादी-दादा जी का। तो फिर जो जिन्होंने मारा था, वो तो कहते हैं उसी टाइम ख़त्म हो गए। जो आगे उनके पीछे परिवार था, जब उन्होंने रोटी लेनी, खाने पूरे कीड़े-कीड़े, पानी लेना, पानी का गिलास साफ़ है, जब पीने लगना पूरा उनको खून ही खून। फिर उनको बाबा जी की हत्या लग गई। और इधर ज़्यादा ये मानता थे कि इधर अब किसी को भी साँप या बिच्छू वगैरह अगर काट देता है, तो बाबा जी के इधर आते थे, विभूति देते, धागा देते, तो उसको फांडा करते थे, ठीक हो जाता है। लेकिन आज भी है वो चीज़, आज भी लोग जो मानते हैं, वो है। अगर किसी के घर में कोई बच्चा नहीं है, वो इधर आके मन्नत करते हैं, बाबा जी उसकी मन्नतें पूरी करते हैं। कोई नौकरी के बारे में, जो इधर भंडारे चल रहे हैं, इधर मतलब कोई दिन ही नहीं कि एक एतवार, मंगलवार और वीरवार को इधर भंडारा नहीं होता, या एकादशी पूर्णमासी को नहीं होता। बाकी इधर बुकिंग है, चल रही है, नवंबर दिसंबर तक बुकिंग हो गई हैं बाबा जी के। के तो जो जहाँ पर माथा टेकने के लिए श्रद्धालु आते हैं, रियासी से बाहर रियासी के भी आते होंगे जहाँ पे? रियासी से छोड़ के बाहर के जो इधर से पहले सलार प्रोजेक्ट की कंपनी थी, इधर काम करके लोग गए हैं, वो भी कितने कितनी दूर के थे। कोई महाराष्ट्र, बंगाल वगैरह, यूपी के सब लोग मानते हैं तो बाबा जी को। ये नहीं कि लोकल ही नहीं, बाहर की दुनिया भी बड़ी मानती है। तो फिर जिन्होंने बाबा जी को मारा था, वो तो फिर उनके आगे कोई बचता ही नहीं था। फिर उन्होंने माफ़ी मूफ़ी मांगी बाबा से। बाकी यही है जो बाबा जी की, इससे भी जितनी हमने सुनी है इतनी है। तो बाकी उनकी महानता बड़ी है। दूर दूर से लोग आते हैं, जो उनकी अपने इधर आके मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। फिर इधर आके लंगर भंडारे करते हैं। जय बाबा। तो ये जहाँ पर बाबा बाल्क सिद्ध जी के मंदिर पर हम पहुँचे थे, जिनको प्यार से बाबा बिड्डा जी कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर जो बिड्डा है, जिला रियासी के बिड्डा में, ये जहाँ पर इनका देव स्थान है और जहाँ पर रियासी के साथ-साथ और अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या फिर अन्य पूरे देश भर से जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, वो जहाँ पर माथा टेकने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं।